इस समय देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो काफिला है एस्प्लेनेड पहुंच चुका है। करीबन 3 किलोमीटर ममता बनर्जी कॉलेज स्क्वायर से बाकायदा पैदल पदयात्रा रूप में यहाँ पे पहुंची है। देखिए उनके साथ में अभिषेक बनर्जी मौजूद है। ममता बनर्जी लगातार जो पश्चिम बंगाल के जो अदर राज्यों में यहाँ पे जो बंगाली भाषी है उनके ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उसके प्रतिवाद में देखिए ममता बनर्जी देखिए सामने से देख सकते हैं ममता बनर्जी दीदी किस तरह से यहाँ पे पदयात्रा की है और बाकायदा पैदल मुख्यमंत्री चलते हुए की है। तो वाकई कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो रैली है और बंगालियों के ऊपर में हमले के प्रतिवाद में देखिए साथ साथ ममता बनर्जी की जो रैली है ये एस्प्लेनेड पहुंच चुका है। सामने देखें कि प्रतिवाद सभा के रूप में यह मनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी उनके साथ में मौजूद है, देखिए या फिराद हकीम मौजूद है, तमाम मंत्री विधायक सारे लोग मौजूद है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतिवाद सभा के रूप में कर रही है। उनका कहना है कि जो बीजेपी शासन राजित है, जो बीजेपी जहां पे जिनकी सरकार है वहां पे बंगाली भाषियों के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, कोलकाता। चुनाव के ठीक पहले आर्थिक अपराध इकाई ने नीतीश सरकार में मंत्री रही बीमा भारती सहित 4 विधायकों को नोटिस भेजा है। इन विधायकों को अलग अलग डेट पे बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। इसके लिए उन्हें सम्मन भेजा गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है जो जनवरी 2024 का है, जिस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे और फरवरी में उन्हें विधानसभा के पटल पर अपना विश्वास मत हासिल करना था। उसी वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के विधायक ने पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था तो उन्हें सहित करीब कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें प्रलोभन दिया गया था और जेडीयू के नीतीश कुमार के विरोध में वोट देने के लिए मत देने के लिए कहा गया था। इस पूरे मामले की जांच बाद में आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई थी और इसी मामले की जांच अचानक से चुनाव के ठीक पहले आर्थिक अपराध इकाई ने तेज कर दी है। इस पूरे मामले में आरजेडी और जेडीयू के कई नेताओं को भी नोटिस भेजा गया था और यह कहा जा रहा था कि इस पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। यह एफआईआर सुधांशु कुमार जो जेडीयू के विधायक हैं उन्होंने दर्ज कराया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में खड़गे और गांधी ने कहा है कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं, जो न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। उन्होंने पत्र में लिखा, यह समझना जरूरी है कि अतीत में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। यह पहली बार है जब एक पूर्ण राज्य को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी यह आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर सहमत है। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। संघ के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने एक बार फिर इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 2 शब्दों को लेकर राग छेड़ दिया है। इसमें संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को लेकर जो बात कही है उस वजह से एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पहले कहा था कि संविधान में जो जोड़ा गया था वह आपातकाल की परिस्थिति में किया गया था। अब समय आ गया है कि हम संविधान को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएं। यह केवल विचारधारा का प्रश्न नहीं बल्कि संवैधानिक ईमानदारी का सवाल है। होसबोले ने कहा था, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द संविधान सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे। इन्हें 42वें संशोधन में जोड़ा गया था जब लोकतंत्र पर अंकुश था, संसद दबाव में थी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में इसे संवैधानिक धोखाधड़ी कहना गलत नहीं है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में प्रकाशित एक आलेख में भी इस मुद्दे को विस्तार से उठाया गया है। आलेख में लिखा गया है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द भारत की सभ्यगत पहचान और वैचारिक तौर पर थोपे गए मूल्य हैं। कैमरामैन संजय राहुल के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा बिहार में चुनाव लड़ेगी अपनी जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहचान पत्र बनाया है तो मतदाताओं को वोट देने से वंचित क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत मतदाताओं के साथ खेल खेल रही है।
झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई हो रही है, गरीबों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। सबके वोट की कीमत है, वो किसी भी तबके, जाति, धर्म, वर्ग से हो। SIR के नाम पर गांव के किसानों और गरीबों को वोट देने से वंचित करना चाहती है बीजेपी। निर्वाचन आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अपना कार्य करे, किसी के दबाव में नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, कानून राज से कोई मतलब नहीं। सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें बन गई हैं। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। सरकार अगर नहीं चेतती है तो प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी अपनी जनता पार्टी। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपनी सोशल मीडिया साइट पर आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। केशव मौर्य ने लिखा है कि बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब सपा बहादुर अखिलेश यादव के शासन में सत्ता की असली ताकत आजम खान के चाबुक से चलती थी। ये पूरा प्रदेश जानता था। अब सपा के वही भाईजान अपनी पार्टी के लिए न तो घर के बचे हैं और न ही घाट के। केशव मौर्य ने ये भी लिखा है कि सपा के गलियारों में ये भी चर्चा है कि अपने बहादुर का नाम सुनकर उनको मितली आने लगती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आजम खान के मामले पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि सरकार बदलने पर आजम खान की पूरी मदद की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। महायुति में 3 पार्टियां हैं, लेकिन विपक्ष के निशाने पर सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके पार्टी के मंत्री और विधायक हैं। आज महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर चड्डी बनियान गैंग के नाम से वहां पर प्रदर्शन किया। कई MVA के विधायक इसमें बनियान और तौलिया लपेटकर आए थे। उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को लूटने वाले चड्डी बनियान गैंग का हम विरोध करते हैं। दरअसल विधानसभा में पहली बार आदित्य ठाकरे ने चड्डी बनियान गैंग के बारे में बात कही थी। इसका विरोध करते हुए नीलेश राणे जो शिवसेना के विधायक है, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था और आदित्य ठाकरे को चैलेंज दिया था कि अगर हिम्मत है तो नाम लेकर वहां पर आप बात कीजिए। दरअसल 50 खोके एकदम ओके, इस घोषणा के बाद अब विपक्ष ने नई घोषणा लाई है चड्डी बनियान गैंग, और उसी के तहत आज विधान भवन में प्रदर्शन भी किया गया। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। अवैध धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा के नेटवर्क में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। बलरामपुर के ये अधिकारी अब ATS के रडार पर आ गए हैं। यूपी ATS की जांच में अवैध धर्मांतरण के इस काले साम्राज्य को बढ़ाने में 4 सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक ADM, 2 CO और 1 इंस्पेक्टर झांगुर के मददगार थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ये अधिकारी झांगुर के इशारे पर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। अब इन चारों अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस बीच झांगुर उर्फ जमालुद्दीन और उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड अवधि भी आज समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश ATS आज दोनों को लखनऊ की अदालत में पेश करेगी और उनकी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग करेगी। झांगुर और नसरीन को ATS ने 10 जुलाई को रिमांड पर लिया था। ये रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही। इससे पहले झांगुर और नसरीन को लेकर के ATS की टीम मेडिकल करवाने पहुंची है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। देश का पहला संस्कृत मोहल्ला जम्मू कश्मीर में बना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के सुभाष नगर में सर्वसम्मति से लोगों ने फैसला किया है कि वो अपने मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ले में तब्दील करेंगे। घर के बाहर जो नेम प्लेट है उन्हें संस्कृत में किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि प्रत्येक घर के बाहर जो है जो नेम प्लेट है उसे संस्कृत में किया गया है। संस्कृत में प्लेटें लगाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, शास्त्री जी हैं, तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि हम अपने मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ले में तब्दील करेंगे। जो मोहल्ले का प्रवेश द्वार है उसमें भी संस्कृत में लिखा गया है। घर के बाहर जो नेम प्लेट है उन्हें भी संस्कृत में किया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी संस्कृत की समय समय पर एक क्लास जो है वो ली जा रही है ताकि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो घर की दीवारें हैं उन घर की दीवारों पे भी जो बैनर हैं वो लगाए गए हैं, वो भी संस्कृत में लगाए गए हैं। मकसद यही है कि संस्कृत को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिल सके। और जैसे कि शास्त्री जी बता रहे हैं कि वो कक्षाएं भी ले रहे हैं, यानी आम लोगों को, बच्चों को पाठ भी पढ़ा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो संस्कृत है उसको बढ़ावा मिल सके, लोगों को संस्कृत का ज्ञान मिल सके। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।
करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक शिरडी के साईं बाबा की झोली में बड़े पैमाने पे दान किया गया है। दरअसल 9 से 11 जुलाई के बीच में शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं ने शिरडी के साईं बाबा को करीब 6 करोड़ 31 लाख की राशि गुरु दक्षिणा के तौर पर अर्पित की है। ये राशि दान पेटी, दान काउंटर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चेक, डीडी मनी ऑर्डर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सोना चांदी और दर्शन आरती पास शुल्क के जरिए प्राप्त हुई। दान में विभिन्न प्रकार के नोट शामिल रहे। 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोट शामिल रहे। साईं भक्तों ने सोने और चांदी का भी दान किया, जिसमें कुंदन से जड़ा हार और सोने का मुकुट शामिल है। संस्था के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 6 लाख अधिक दान मिला है। 3 दिवसीय उत्सव में करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी के साईं बाबा का महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में इनका नाम शामिल है। दान की गई राशि संस्था द्वारा चैरिटी वर्क जैसे कि श्रद्धालु की सेवा, प्रसादालय, एजुकेशन और हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है। कैमरा पर्सन अनंत बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िया अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में मुजफ्फरनगर में किस तरह से सुरक्षा अचूक की गई है कि कोई भी कांवड़ियों के बीच में न गाड़ी आ सके और ना ही कोई असामाजिक तत्व आ सके। यही वजह है कि यूपी एटीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी तैनात की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देखें तो कांवड़िया यहाँ से किस तरह से अलग अलग डब्बों में, किसी के हाथ में 40 लीटर 20-20 लीटर के गंगा जल है तो किसी के हाथ में 50 लीटर गंगा जल है और भगवान शंकर की मूर्ति भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी जो हरिद्वार से लेकर ये सभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर मेरठ हो, इन सभी जगहों पर 16 तारीख से लेकर यानी कि आज से लेकर 23 और 24 जुलाई तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया है, जिससे कि कांवड़ियों के रास्ते में स्कूली बस या स्कूली बच्चे ना आ सके और कांवड़ियों के लिए ही विशेष शिविर भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरामैन सुनील साजिद दुबे, न्यूज़ 24 मुजफ्फरनगर।